हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा जो कि बार्क वर्क असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की है 21 फरवरी को, और आज ऑलरेडी 16 तारीख हो चुकी है। अब 4 दिन और बचे हैं, सोच लीजिए 5 दिन पेपर ही है आपका। तो फटाफट हमको बैक टू बैक क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आपने जितना पढ़ लिया है उसी को आप समेटिएगा, ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए आप इस समय, ठीक है। और बाकी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उनको भी पढ़ते जाइए साथ में, उससे आपको अपनी तैयारी का एनालिसिस एक पता लग जाएगा। और इन 4 दिनों में मुझे बैक टू बैक आपको 2-2, 3-3 वीडियो पर डे आपको देनी पड़ेगी, ताकि आपका जल्दी चीज़ें ज़्यादा कवर हो पाएँ। और करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया था, कल वो लड़के कमेंट में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर आप 3 महीने का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुके होंगे, तो नया करंट अफेयर तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर तो नया करंट अफेयर पूछ सकता है, पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो ऑलरेडी पेपर छप चुके होंगे, क्योंकि 21 तारीख को पेपर ही है, तो 16 तारीख आज हो गई है, ठीक है। तो पुराना करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा 3-4 महीने का, वो बहुत है। और बाकी जितने जी के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ज़्यादा पढ़ लीजिए। मैथ तो ईजी ही आएगी, मैथ ना ज़्यादा हार्ड आएगी ना ज़्यादा ईजी आएगी, ठीक आएगी मैथ आपकी। तो चलिए वीडियो शुरुआत हम करते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो मत कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, तो टेलीग्राम का लिंक मेरे हर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जैसे खुलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, और हाँ, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको सुबुद्धि दें और आप जिंदगी जो चाहते हैं आपको मिले, मेरी ऐसी मनोकामनाएं माँ सरस्वती जी से। और उनकी वंदना कीजिए और सुबुद्धि लीजिए माता जी से, जो पढ़ें उसमें सफल हों आप लोग, ठीक है। मेरा यही कामना आप सबके लिए। तो चलिए पहला सवाल है मेरा, यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 है, वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स इज लाइक प्ले विथ नंबर्स। जैसा नंबर से खेलते हैं ना, आज के टाइम तो लोग पबजी खेलते हैं, लेकिन मैथ भी एक टाइप का गेम ही है। उसको आप नंबर से जितने खेलना सीख जाएंगे, मैथ आपके लिए एकदम हवा नहीं रहेगी, मैथ आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगी, हवा की जगह हलवा बन जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा मैथ क्वेश्चन जैसा कहता है ना, उसकी फीलिंग को समझो, उसकी फीलिंग को समझो, उसकी फीलिंग को पकड़ो, और वो अपना आपको आंसर दे देगा। तो जैसा सवाल कह रहा है, सवाल को वैसे डिक्टो आप करिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए। अब संख्या तो हमको नहीं पता है, संख्या कहीं दी है उसने, हमको नहीं दिए, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो। मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा एक्स ही मानते हैं हम लोग, तो एक्स की आदत हो गई है। तो संख्या मान लेते एक्स है। अब क्या कह रहा है, संख्या के वर्ग, उसका वर्ग कर दो तो स्क्वायर कर दिया। 59 जोड़ा जाए, यानी सिर्फ 59 जोड़ दो। सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ तरफ से नहीं कर रहा हूँ, देखते रहिएगा मैं कैसे करता हूँ सवालों को। तो परिणाम 900 है, यानी इसका जो परिणाम आता है वो 900 आ जाता है, ठीक है। ऐसा सवाल ने कहा, मैंने सवाल को वैसे ही किया है, अभी कुछ नहीं किया मैंने अपनी तरफ से। तो वह संख्या क्या है, अब देखो आंसर आपका निकल चुका है, निकल ही गया समझिए। अगर आपने फॉर्मूला बना लिया तो आपका आंसर आ गया। अब 900 में से अगर 59 जाएगा, कितना बचेगा, 900 59 जाएगा, कितना बचेगा, ये 60 हो जाएगा तो 40 41 बच जाएगा आपका, ये आपको बचेगा 841। अब 841 का जब अंडररूल निकालेंगे कितना आएगा, जिसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये 29 का है, साफ दिख रहा है, 30 तक का तो वर्गमूल वैसे आपको याद होना चाहिए, ये 29 का वर्गमूल है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो वो जो संख्या थी वो 29 थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, 70,000 हाँ, जिसमें 8% की वृद्धि होती तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो 1 साल का पूछा, अगर वर्तमान पूछा तो 1 ही साल का पूछा इसने, अगर वैसे पूछा 2-3 साल का तो हम 2-3 साल को निकाल सकते हैं। तो शहर की बता जनसंख्या पहले कितनी थी, 70,000 थी, ये तो बेस वैल्यू है हमारे पास, 70,000 थी एक ज़माने में, 1 साल पहले। अब 8% की वृद्धि हुई है, 8% मतलब क्या होता है, 108 हो गया, यानी अब बट्टे 100। अगर 2 साल कहता है तो 2 बार 108 हम करते, 3 बार 3 बार करते, ठीक है। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो आप उड़ा दीजिए, ये तो आप कर सकते हैं। अब बचा क्या, 700 और 108 बचा, नहीं एंड में 2 जीरो आएंगे, तो एंड में 2 जीरो वाला ऑप्शन कौन से, देखिए बी सी डी एंड 2 वाला ऑप्शन है, यानी ये तो आपका आंसर वैसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे आप काट दीजिए आप, ठीक है। तो 7 और 108 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 कितना होता है 56, और 7 कम 7 और 2 जीरो बढ़ा दो, 75,600। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैथ ऐसे की जाती है, फटाक से हो जाती है मैथ। अगला सवाल है, 4 8 और 72 कह रहा हूँ 12, 4 8 और 12 का महत्तम समावर्त क्या होगा। महत्तम समावर्त का मतलब होता है SCF, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा। तो ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 8 और ये ले लेते हैं 12। फैक्टर मैटर कीजिए, सबसे इजी होता है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3। अब देखिए कोई कॉमन नंबर नहीं है जो को काट सकता है, तुम्हारा SCF क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4,
तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम सब कुछ आ जाता है। अगला सवाल है 75 का 1/30 भागा 1/2 क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसा सवाल कह रहा है वैसा आप कीजिए। का मतलब गोला होता है गणित में, ये तो आपको मैंने पहले बताया था मैंने। तो क्या कह रहा है 75 का है ना, तो का के जब गुणा कर दो 1/30, पहले तो सवाल दिया है और भागा दिया है ना। जब भागा को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो क्या होती है, भिन्न पलट जाती है। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा, जब हम भागा का चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो हमारी भिन्न क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। अब देखिए आसान है काटना है, ये 15 बार कट जाएगा और 15 पंजे 75 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 15, ये हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 5 15 करो 5, 15 पंजे 75 5 आएगा आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ईजी सवाल है। आपको 11 संख्या का औसत आपको ऑलरेडी पता है और 10 संख्या का औसत भी पता है। अगर आप 11वीं संख्या के औसत है उससे 10 संख्या का एवरेज घटा देंगे तो आपके जो बीच वाला मान है आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। तो वही करते हैं, औसत बराबर क्या होता है, तो इनका योग क्या हो जाएगा। तो 11 संख्या का योग कितना होगा, 11 × 30 यानी हो गया 330, और 10 संख्या का औसत दे रखा 10 × 22 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 220। अब हमको 11वीं संख्या ज्ञात करनी, तो 11वीं संख्या कैसे निकलेगी, इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, यहाँ 0, 3 में से 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो 11वीं संख्या कौन सी 110 है हमारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल आपके एडवांस मैथ में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और एक दो सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे सर एडवांस की तैयारी कराइए। तो फ्रेंड्स अभी 4 दिन बाद पहले प्री पेपर दे लो, मैं बाहर की पूरी तैयारी कराऊंगा, आपको एंड तक की पूरी तैयारी कराऊंगा मैं। प्री एग्जाम के बाद मैं एडवांस की तैयारी कराऊंगा मैं। और जिनको लगेगा हम प्री एग्जाम निकाल सकते हैं तो वो अपने एडवांस एग्जाम की तैयारी अभी शुरू कर देना। रिजल्ट का वेट मत करने के रिजल्ट आएगा तो हम तैयारी करेंगे। इसका रिजल्ट आते ही आपका 1-2 हफ्ते में पेपर शुरू हो जाएगा और रिजल्ट बहुत जल्दी आता है इसका, रियल डेट नहीं आएगा। पेपर देने के देख लेना 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी पर लगे रहिएगा, बैठिएगा मत। ठीक है, तो ये सवाल है दीपा एवं सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ। दीपा अकेली उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है, सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब सब लिए आप ही हैं, आप 2 मित्र हैं, अगर आप दोनों साथ में काम करेंगे तो आप 6 दिन ले रहे हैं और आप अकेले जब काम करें तो 9 दिन ले रहे हैं। तो आपका मित्र अकेले उस काम कितने दिन में करेगा, सवाल ये है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है एफिशिएंसी का, वर्क का सारा कॉन्सेप्ट होता है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी में तो खासकर बहुत पूछे जा रहे हैं ये सवाल ये। ठीक है ना, और हमेशा आते हैं एग्जाम भी। तो सवाल करा कैसे आता है मैं आपको तरीका सिखाता हूँ आज मैं आपको। दीपा एवं सीमा, तो दीपा को हम डी ले लेते हैं और सीमा है तो प्लस एस ले लेते हैं। ये लोग कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम वही करेंगे जो सवाल कह रहा है। और दीपा के लिए इन्हें डी ये 9 दिन में करती है। ठीक है, करती है, ये इनकी क्षमता है कि हाँ भैया ऐसा होता नहीं, कोई यार कहता नहीं मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं 1 घंटे में 50 किलो दौड़ सकता हूँ, या 1 घंटे में 100 पेज लिख सकता हूँ, उनकी एफिशिएंसी है। लेकिन देखो यहाँ पे काम की चर्चा, काम की बात तो हो रही है लेकिन हम काम हमको पता नहीं है, हम काम कैसे निकालेंगे। तो जो संख्या हमको दी होती है ना इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो आप इससे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, मैं आपको एलसीएम का तरीका बताता हूँ। बड़ी संख्या 9 है, 9 का ऐसा मल्टीपल आप ले लो जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 18 है, क्योंकि देखो 6 से 18 होता है, 9 दिन 18 होता है, तो हम 18 ले लेंगे। ये हमारा होगा टोटल काम। हमने मान लिया टोटल काम 18 था। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेगा, अगर 6 की स्पीड से करेंगे एक दिन में 18 काम करना तो उनको 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में काम खत्म कर देंगे दोनों मिल के। लेकिन अगर दीपा अकेले काम करेगी तो कितने दिन लेगी, ये 2 दिन लेगी, क्योंकि 9 के साथ ये एक दिन 9 काम कर लेती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ताकतवर होगी, मोटी तगड़ी होगी, तो ये 18 काम 2 दिन में निपटा देगी। तो हमसे पूछा कह रहा सीमा का अकेले हमसे पूछा। देखो हमको दीपा का अगर पता लगे 2 दिन है तो सीमा का यहाँ से निकल जाएगा। सीमा कितने दिन करती होगी, 3 में 2 के 1 ही, ये सीमा की एफिशिएंसी आ गई। जब दोनों मिलकर 3 दिन ले रही हैं और दीपा के लिए 2 दिन ले रही है तो सीमा कितने दिन लेगी, 1 ही दिन लेगी। तो ये सीमा कितने दिन लगेगा, सीमा को 18 ही दिन लगेगा। 18 काम है और एक की क्षमता से करेगी तो कितने दिन लगेगा, 18 ही दिन लगेगा। राइट आंसर हो गया 18 दिन। यानी ये थोड़ी कमज़ोर होगी, ये काम करने में हल्की होगी। यानी कुछ पढ़ने बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कमज़ोर होते हैं, वही हाल है यहाँ पे। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बहुत हल्के चला रहा है इसका मतलब। ठीक है, इसकी चाल को दोगुना किया गया, वह अगले घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप सबको पता है किलोमीटर पर आवर। तो आप सबको एक सूत्र मैंने बताया था जब टाइम एंड स्पीड पढ़ाया था मैंने आपको, तो सूत्र पढ़ाया था कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस बट्टे टाइम। यही सूत्र होता है, हमको पता है। तो
तो हम पहले क्यों ना इसकी स्पीड निकालें, क्योंकि हमें देखो पहले जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ से हमें स्पीड नहीं दे रखी है, लेकिन उन्होंने ये दे रखा है कि दूरी इतनी तय कर रहा है, इतनी देर में तय कर रहा है, तो वहाँ से स्पीड निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने घंटे में, 3 घंटे में। ये हो जाए किलोमीटर, ये हो गया आवर, ये कट जाएगा, कितना हो गया 20, यानी उसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, तभी 3 घंटे 60 मिनट दूरी तय कर रहा है। अब क्या कह रहा है, उसकी स्पीड को दुगना कर दिया जाए, ये स्पीड आई है, स्पीड को दुगना कर देते हैं सवाल के हिसाब से, तो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, हो जाएगी। तो 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 60 मिनट ही तो होता है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर ही उसकी चाल हो जाएगी। अब तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, या तो आंसर आ गया फटाक से हमारा। ठीक है, अगला सवाल है, 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गियाँ खाते हैं, 40 कुत्ते ऐसी 40 मुर्गियाँ कितने दिनों में खाएंगे। तो इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है M1 MDH मसाला, आपने सुना है ना, तो वही फॉर्मूला M1 D1 H1 बट्टे W1 यानी वर्क, M2 D2 H2 बट्टे W2। अब यहाँ M का मतलब क्या है, मैन पावर यानी लोग, D माने दिन, H माने घंटे यानी कितने दिन ले रहे हैं चाहे समय, और W माने कितना काम कर रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूला रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। निकालें, देखो तो पहला कितने, पहले में M कितने हैं यानी मैन पावर कितने, 20 कुत्ते हैं ना, तो 20 कुत्ते, दिन कितने ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं, कितनी मुर्गियाँ खा जा रहे हैं, 20 मुर्गियाँ खा जा रहे हैं, यानी 20 काम कर दे रहे हैं ये लोग। तो 40 कुत्ते कितने दिन में खाएंगे, तो D2 हमको निकालना है, और 40 मुर्गियाँ खा जा रहे हैं, तो देखो 40 कट जाएगा, और 20 से 20 कट जाएगा, और D2 कितना आ गया, 10 दिन आ गया, यानी 10 दिन में ये खा लेंगे। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बस फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला अगर आपको पता होता है आपका आंसर फटाक से आ जाता। ठीक है, और आपके जो सवाल इसमें आएंगे ना वर्क असिस्टेंट में, तो ज़्यादा हाई पे सवाल तो आने नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेसिस सवाल आएंगे। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा ना, आप सवाल फटाक से कर लेंगे आप, और थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर अगर होंगे हल्के फुल्के मैथ में आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। अगला सवाल है, 60% के बराबर है। तो इस टाइप का सवाल लास्ट टाइम बहुत बार आए थे, 33% पूछ लेता है, कभी कुछ भी पूछ लेगा, तो इनका मान निकाला जाता है फ्रैक्शन में। कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। 60% है तो आप सबको पता है, परसेंटेज जब साइन हटता है तो बट्टे 100 आता है, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2 3 6, सॉरी 2 3 6 और 2 5 10 कटेगा। जब ये 3 बार कटे 5, तो 3/5 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही सवाल ऐसे ही किए जाते हैं और ऐसे सवाल आते हैं। अगला सवाल है, 3 - 1 + 3 गुणा 6 भागा 3 - 1 का मान है। तो मेरे बोर्ड में सवाल है, तो बोर्ड सवाल कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। 3 - 1 + 3 गुणा 6 भागा 3 - 1 है। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, सबसे पहले हम भाग वालों को सॉल्व करते हैं। तो बाकी को ऐसे लिख दो, 3 - 1 प्लस, तो भाग 3 आएगा, गुणा ये कितना कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा -1। फिर हम गुणा करते हैं, भागु जोग होता है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। 3 - 1 तो गुणा करके कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस, अब जोड़ेंगे तो प्लस वाले कौन कौन से, एक तो +3 है और +6 तो हो जाएगा 9, और माइनस माइनस 2 हो जाएगा -2, तो 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो राइट आंसर में कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें 15% मुस्लिम, 79% सिख, 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स जो समझदार स्टूडेंट होगा ना, वो फटाक से क्या करेगा, जितना परसेंटेज दिया उसको जोड़ लेगा। यानी तो स्टूडेंट को पता ही है हमको निकालना है कि हिंदू स्टूडेंट निकालना है, हिंदू को जो परसेंटेज होगा उसके बराबर कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा, उतना परसेंट निकाल देगा, टोटल बिठा देगा। तो आपको पता लग गया कि 1500 100% कहीं भी कुछ होता है, परसेंट हमेशा 100 पे ही होता है, जिसमें ऑलरेडी 15 मुसलमान हैं, 79 सिख हैं और 8 हिंदू हैं, ये सॉरी ईसाई हैं। तो कितना हो गया 79 और 1 80, 80 50 कितना 7, 87, 87 और 15 कितना होता है ये मतलब क्वेश्चन में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। 79 और 8 कितना हो जाएगा 80, 7 87, 87 और 15 तो 100 ज़्यादा ही जा रहा है। 79 और 80 हो जाएगा 87, 87 में 10 जोड़ेंगे 97, 97 5 जोड़ेंगे तो जाएगा 102। तो 1500 का 2% निकालते हैं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। फ्रेंड इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, मैं सवाल को अगली बार देख लूँगा, या इसमें डिजिट का मुझे प्रॉब्लम कुछ लग रहा है मेरे को इसमें, ठीक है। तो इसको सवाल को स्किप कर देते हैं, अगली बार देख लेंगे सवाल को। अगला सवाल है, 2, 3 और 7 का लघुत्तम समावर्त क्या हो। लघुत्तम मतलब क्या होता है LCM।
तो 2, 3 और 7, और देखिए ये तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इनका हमेशा एचसीएफ तो 1 आता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 3 21, 21 दूना 42, तो 42 हो जाएगा इनका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है, इस मैदान की परिधि कितनी होगी? तो फ्रेंड्स परिधि आपको बतानी है, त्रिज्या आपके पास दी हुई है, तो सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका मतलब। तो हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की, ये भी फॉर्मूला बेच है खाली, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, तो रखते हैं फॉर्मूले में 2 पाई का मान 22/7 पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आर कितना दिया हुआ है 31.5। ठीक है, 7 से कट जाएगा 7 चौक 28 और 3 35, 7 5 4.5, तो ये आ गया। 22 दूना होता है 44, 44 4.5 गुणा कर दो, तो 44 गुणा 4.5 कर दो। जब करोगे ऐसा कितना आंसर आ जाएगा इसका, करें गुणा तो ये हो जाएगा 44 और 45 गुणा करना, 45 से लेकर 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 तो 22, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 0 6 2 8 7 2 9 और 1 198 आ जा रहा है इसका आंसर, 198 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एक पॉइंट का जो हट जाएगा तो 1980 आएगा मल्टीप्लाई करके, और एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट भी था तो हमारा 198 मीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। हमने फॉर्मूला क्या लगाया इसमें, 2πr। परिधि का सूत्र यही होता है, 2 पाई की जगह 22/7 और आर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इस मैदान के किसी 3 ओर घेरा बनाने में रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो वर्गाकार मैदान जानते ही हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, लेकिन इसे 3 का ही खाली है, 3 जगह इसको बड़ा लगाना है, एक जगह बड़ा नहीं लगाना है यहाँ पे। तो हमको पता है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, a² होता है, भुजा का स्क्वायर, जो किसके बराबर दिया हुआ है 196 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 14 का ही स्क्वायर होता है। हमको लगाने का 3 लगाना है, तो 1 14 यहाँ लगेगा, 1 14 यहाँ लगेगा, 1 14 यहाँ लगेगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये लग जाएगा। तो जो रस्सी की लंबाई होगी कितनी होगी 14 गुणा 3, क्योंकि तीनों लगाना है, 14 3 42 मीटर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। 4 और कहता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते 4 चौके 56 आ जाता है फिर आंसर, फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 में बेचता है। ठीक है, लेस में बेचा है। यदि उसने इस कमीज को 792 बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बेचने की बात करी गई है, हमको बेचने का तो पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमने उसको खरीदा कितने में था। जब तो हम क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है लाभ और हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है, जिस पर हम खरीदते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सीपी पे। ठीक है, तो हम पहले सीपी निकालते हैं कि एक्चुअली उस सेल्ट का मूल्य था कितना, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि आगे जाकर उसको हानि होगा कि लाभ होगा, तभी हमको पता लगेगा, जाहिर सी बात है। तो सीपी में निकालते हैं। 9% की हानि बेची, तो हमें से मैं कहता है परसेंटेज को पकड़ो आप। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9/100, तो ये घटेगा। हानि हुई तो हमेशा नीचे वाले को बेस वैल्यू मानते हैं, नीचे वाले को हम सीपी मानते हैं। और हानि हुई तो कितने की बेची 91 बेची उसने, थी कितनी की एक्चुअली 100 रुपये की थी। ये 91 किसके बराबर है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस जो कि हमको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 728 के हैं, तो 91 बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 728। तो कितने बार कट जाएगा बताना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 का 8 9 72, तो 8 बार में कट रहा है 91 8 728 यानी 8, तो उसका मूल्य कितना हो गया, इसका मूल्य कितना हो गया 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 800, यानी उस सेल्ट का जो एक्चुअल मूल्य था वो 800 रुपये था। 800 का 9% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, 8 9 72 रुपये आ जाएगा। तभी तो हमको लॉस हो रहा है, 728 में हमको बेचनी पड़ी सेल्ट, इसका मतलब 800 रुपये हमारा प्राइस हमारा सही है, यानी सेल्ट का जो एक्चुअल मूल्य था वो 800 रुपये था, लेकिन 9% हानि की वजह से हमको 728 में बेचना पड़ा। अब वो कह रहा है अगली लाइन अब हमको पढ़नी, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉस्ट पर निकल चुका, अब हमारा सवाल समझो हल हो गया। अगर आपने इतना सवाल कर लिया ना तो आपका आंसर तो ऐसे ही आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि उसने इस कमीज को 792 बेचा होता, देखो अभी तो लॉस ही हो रहा है उसको, 800 की चीज़ थी, अभी 792 भी अगर बेचेगा तभी तो 8 रुपये का नुकसान उसको हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 800 का माल अगर तो 792 बेच रहे हो तब भी नुकसान में ही जा रहे हो, और 728 में तुमने बेचा तभी तो नुकसान में गए, तो नहीं होना तुमको हानि है, यानी आंसर हमारा जो होगा हानि वाला ही होगा, यानी लाभ वाला आंसर तो ऐसे कट गया। अब या तो आंसर आपका ए होगा या तो आपका आंसर सी होगा, ये हमको कंफर्म अब हो गया है। तो निकालते हैं। तो शर्ट का एक्चुअली मूल्य कितना था 800 रुपये था, और कितने बेचा 792 हम बेच रहे हैं अभी भी, तो हमको कितना नुकसान हो रहा है 8 रुपये का नुकसान अभी भी हमको हो रहा है।
तो हानि हो रही है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य लॉस, एल लिख देता हूँ, एल में लॉस इंटू परसेंटेज में 100। तो 20 कट गया, 8 कम 8 और 1 कम 1, यानी 1% की उसको हानि अभी भी हो रही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? नहीं समझो दोबारा देख लें, रिपीट करके वीडियो को। अगला सवाल है ये सवाल जोड़ना है। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं एग्जाम में, बार वगैरह देखा है मैंने ये एटॉमिक एनर्जी में। तो इस टाइप सवाल कैसे कहते हैं बताता हूँ आपको। पहला वाली वैल्यू लो 1.05, फिर लो आप 0.105, फिर लो आप पॉइंट का तो पॉइंट ही रहेगा 515 और लो फिर 0.015। अब इसको जोड़ो, 5 का 5 10, 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 1 2 3 और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ बचेगा आपका, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, 5 का 10, 5 15, 15 5 हासिल लगा 1, हाँ यहाँ 5 ये भी तो जोड़ेगा, 5 1 6 6 3 6 2 8, यहाँ आएगा 8। ठीक है, यहाँ आएगा 5 और 6.1 1.685 कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा हुआ नहीं, इसको थोड़ा ये मिस्टेक है, तो उसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा 1.685। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ए भी है लेकिन उसमें पॉइंट लगा हुआ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया है, लेकिन आंसर हमारा सही है। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल है, सरल कीजिए 25, ये 25 की पावर है, सवाल जो है ये है 25 की पावर 3/2। ये घातांक करने अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप का सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था और मैंने आपको बताया कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आपको एक अंदर जो संख्या दी होगी ना, वो हमेशा या तो स्क्वायर होगी, क्यूब होगी, कुछ भी होगी, वो एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगी, एक परफेक्ट क्यूब जरूर बनेगा वो। तो हमको पता है ये 5 का स्क्वायर होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऑलरेडी घात में 3/2 तो है ही। अब देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, अब बचे क्या, 5 के पावर 3 तो बचा, यानी 5 25 25 25 125। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 125, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है कि विकट की लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। अब आपको आयत का विकट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर इसको फॉर्मूला याद होगा फटाक से सवाल कर लेगा, नहीं तो और लोग छोड़ जाएंगे इस सवाल को। तो आयत का विकट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ब्रेथ, चौड़ाई बोलते हैं ना, चौड़ाई, अरे दोबारा लिख देता हूँ यार, ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूल के अंदर। भाई इतना आपको करना है, लंबाई भी दी है चौड़ाई भी दी है, बस रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। करें, करते हैं। तो कितना दिया है, लंबाई दी है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दी है 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व जो करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर होता है 25 और अंडर रूल के अंदर रखना ही है। अंडर रूल कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 2 10, 106। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, निकलेगा तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा, लेकिन जब हम ऑप्शन अंडर में देगा तो अंडर में हम आंसर देंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, 5x - 2x इंटू x - 1 का सरल रूप क्या होगा। अलजेब्रा का सवाल भी आता है, एक सवाल आपका आएगा ये बार में। ठीक है ना, तो यह सिंपली आएगा, गोड़ा वोड़ा करने का ही देगा या फैक्टर बनाने देगा, इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपको नहीं देगा। तो सवाल करते हैं, 5x, अब 2x के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब देखिए प्लस का 5x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, 5 घंटे एक साथ क्रमशः 2 5 6 8 एवं 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो फ्रेंड्स कोई स्कूल होगा या कहीं कोई ट्रैफिक लाइट वगैरह होता है, देखनी एक साथ सेकंड के अंतराल जलती रहती हैं, तो कोई हैं घंटियां हैं वो एक साथ 2 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतराल बजती हैं, एक साथ बजती हैं इतने गैप के अंतराल पर। तो दोबारा घंटे में एक साथ कितने बार बजेंगे, यानी घंटे बाद दोबारा एक साथ कितने बार बजेंगी, सवाल हमसे ये पूछा है। तो जब भी इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। इनका एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एलसीएम निकालते हैं, 2 5 6 8 9 निकालो, 2 एकम 2 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 2 चौके 8 9, 3 से करो, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 कम 3 ये 3 है। ठीक है ना,
4 ऐसे ही रहेगा, 3 3 9। अब देखेंगे ऐसे निकल भी सकता है, तो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 3 18, 180, 18 दूना 360, यानी 360 सेकेंड। यानी 360 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है, दोबारा एक साथ बजेंगी। तो वो सुबह वो 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी आप मुझे बताइए। 360 सेकेंड है, 360 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 6 छिक्का 36, 11, एक साथ कितनी बार बजी थी, 5 घंटे एक साथ, 2 5 6 सेकंड 9 के अंदर बजती हैं, तो 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 1 घंटे में कितने हमारा होता है, 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो 360 सेकंड का मतलब हुआ कितने मिनट हुए, 6 मिनट हुए, तो 6.60 यानी 10 बार बजेंगी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कैसे करा फिर समझा देता हूँ। 360 सेकंड के बाद वो एक बार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर वो 360 सेकंड के बाद तीनों ये जितनी घंटी है सब एक साथ बजती हैं। 360 सेकंड है, सेकंड हमने क्यों लिया, क्योंकि ऊपर देखो हमको सेकंड में हमको यूनिट दिया हुआ था, ठीक है, तो इनके एलसीएम है 360 सेकंड, यानी ये आंसर। लेकिन उसने हमसे पूछा था 1 घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आप सबको पता लगे 360 सेकंड का कितना मतलब होता है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360 का मतलब 6 मिनट, यानी हर 6 मिनट में वो घंटे एक साथ बजती हैं। अब हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6.60 यानी 10 ही बार तो एक साथ बजेंगी वो। आपका आंसर आ गया, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भाई ये था सवाल आपका, ये एडवांस पेपर में आ सकते हैं ये सवाल, ठीक है, ये ऐसा सवाल एडवांस में आएगा, प्री में तो नहीं आएगा लेकिन एडवांस में आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने आज इस वीडियो से 20 सवाल थे, लेकिन एक सवाल थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो सवाल को देख लूँगा मैं, आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। 19 सवाल हमने इस वीडियो में करे हैं, तो आई होप आपने मेरे साथ इन सवालों सॉल्व किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने एक्चुअली कितने स्कोर किया, पूरा किया, या कितने सवाल आपको आए, कितने सवाल नहीं है, पूरा ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।